वफाकी हुकूमत ने जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करना शुरू किया है तो रात 11 बजे के बाद अचानक ये खबर लोगों पर बम बन कर गिरती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। लोग जब सुबह उठते हैं तो वो ये खबर सुनते हैं और उन पर जो है वो सख्ता तारी हो जाता है। तो ये की जा रही थी कि कीमतें कम होंगी, लेकिन पहले जब कीमतें बढ़ाई गई 460 रुपये तक पेट्रोल गया, डीजल इससे भी ज़्यादा गया, तो उसके बाद ये तो की जा रही थी कि कीमतें उसी रेशो के साथ तेज़ी के साथ गिरेंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका, ना कीमतें उस तरह गिरी। कीमतें पेट्रोल की गिरी ज़रूर हैं, 300 रुपये तक आई हैं, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनली चीज़ें कीमतें कम हुई थी, उससे लग ये रहा था कि कीमतें 200-250 तक आएँ। लेकिन पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जिस तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो जुल्म रवा रखा जा रहा है, उसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और अब जो है वो एक दफ़ा फिर जो टेंशन है वो बढ़ रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और लड़ाई जो है वो उसमें शिद्दत आती जा रही है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर भरपूर तरीके से हमले कर रहे हैं। ऐसे में लग ये रहा है कि आने वाले जो चंद दिन हैं, ये चंद हफ्ते हैं, उसमें भी बज़ाहिर सूरत हाल जो है वो नॉर्मलाइज होने की कोई इम्कानात नहीं हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल मज़ीद कशीदा होगी, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो ख़राब होंगी। और जैसे जैसे चीज़ें ख़राब होंगी, जिस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में तेल जो है इसकी कीमत फ़ी बैरल $96 तक पहुंच चुकी है। जब जंग ख़त्म हुई थी तो ये $70 के करीब फ़ी बैरल थी, और आज $96 पर बैरल तक पहुंच चुकी है। और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद कीमत जो है वो आगे जाएगी। एक बैरल में कोई कम व बेश 159-160 लीटर आयल होता है, और उसमें से पेट्रोल डीजल जो है वो रिफाइन किया जाता है, निकाला जाता है। वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कीमतें जो हैं वो तेज़ी से के साथ बढ़ रही हैं और आगे भी बढ़ने का इम्कान है। हमारी हुकूमत इतनी मुस्तैदी के साथ अपना फरीज़ा अवलीन यानी पहला फ़र्ज समझते हुए जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पर कीमतें बढ़ा देती हैं, और जो लोग जिन्होंने सस्ता पेट्रोल और डीजल जिन कंपनीज ने ख़रीदा है उनको अरबों खरबों रुपए का फ़ायदा रातों रात हो जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होती हैं तो ये जो बेसिकली ये कंपनीज जो हैं वो इन्होंने एक माफिया का रूप धार लिया है, और इस माफिया के सामने हुकूमत बेबसी का इजहार करती है, और उस रेशो के साथ, उस स्पीड के साथ चीज़ों को कम नहीं किया जाता जिस स्पीड के साथ अवाम एक्सपेक्ट करते हैं, अवाम तवक्को करते हैं कि इसी स्पीड और इसी तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह कीमतें कम हुई हैं उसी स्पीड के साथ पाकिस्तान में भी कीमतें कम होंगी। बेबस अवाम, लाचार अवाम, गरीब अवाम इंतहाई मुश्किल में जो है वो गुज़र बसर कर रहे हैं। ज़िंदगी के शब रोज़ लोग बड़ी परेशानी के साथ काट रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए जब वो कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी जमहूरी हुकूमत जब इस तरह के फैसले करती है जिससे गरानी बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता है, तो फिर वो गवर्नमेंट जो होती है वो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़रों में, लोगों के जहनों में गैर मकबूल हो जाती है। और जो जिस तरह जंग बंद करवाई थी हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने, उसके बाद इंटरनेशनली जहाँ पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर गया, बुलंद हुआ, वहाँ पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों में भी गवर्नमेंट के लिए बड़ी एक सताइशी कलमात थे। जो लोग सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, उनकी नज़रों में, उनके जहनों में गवर्नमेंट का ग्राफ बड़ा ऊपर गया था, बिलखुसूस मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का। लेकिन इस तरह के जो फैसले हैं जिस तरह लिए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की जेबों से पैसा निकल रहा है और कुछ कंपनीज की जेबों में, उनके अकाउंट्स में पैसा जा रहा है, इस तरह के जो गैर मकबूल फैसले हैं, ये इससे गवर्नमेंट भी गैर मकबूल हो रही है, और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसके बारे में लोग ये समझते हैं कि
موجودہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر، وہ پاکستان کو ایک ڈگر پر لا سکتے ہیں، اور اس ڈگر کی منزل جو ہے وہ ترقی ہے، یکجہتی ہے، خوشحالی ہے، لا اینڈ آرڈر میں بہتری ہے۔ تو لوگوں کی جو رائے ہے اس پر بھی اس حوالے سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت جو طاقتور ترین لوگ ہیں پاکستان میں، ان میں سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، پاکستان کے 2 یا 3 طاقتور لوگوں میں وہ شامل ہیں۔ تو اس طرح ہمیں بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے اس ولاگ کے توسط سے سید عاصم منیر صاحب سے کہیں کہ اس طرح کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے اور ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے۔ کہ جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں سے بنتی ہیں، لوگوں کی ہوتی ہیں اور لوگوں میں سے ہوتی ہیں۔ تو جمہوریت کا جو انٹرنیشنلی مقصد مانی لیا جاتا ہے وہ یہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہوری حکومتوں میں اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو عوام دشمنی پر مبنی نظر آتے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔